नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आपका स्वागत है तेज तरार में। आजकल हर किसी को पैसा कमाना है, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना बहुत कम लोग चाहते हैं। आजकल शॉर्टकट से पैसा कमाने का एक ऐसा ज़रिया समझ लीजिए या एक ऐसी दीमक समझ लीजिए जो हमारे देश को, हमारे समाज को धीरे धीरे खा रही है। आज आपको एक 22 साल के युवा लड़के से मिलवाएंगे जिसे 5 साल से सट्टे की लत है। जी हाँ, वो लड़का सट्टा खेलता है जब वो 15 से 16 साल का था। अब आखिर उसे सट्टे की लत कैसे लगी और ये दीमक उसे और उसके परिवार को किस तरह से परेशान कर रही है और खा रही है, इस खबर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारे समाज की एक ऐसी काली सच्चाई है जिससे रूबरू होना आप सबके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो ये सट्टे की लत इन्हें लग गई है। देखिए, मैं आपका नाम नहीं पूछूंगी, प्रिवेसी के नाते नाम और पहचान हम इनकी गोपनीय रख रहे हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि आप कितने साल के थे जब आपने सट्टा खेलना शुरू किया था? मैं करीब 15 से 16 साल का था जब मैंने सट्टा खेलना शुरू करा था। और अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं हूँ 21 साल का हूँ। तो इतनी कम उम्र में जब लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप उस वक्त सट्टे की लत कैसे लग गई आपको? ऐसा था जी, मेरी जो संगत थी, मैं ऐसी संगत से मिल गया था जो इन कामों में थे। तो उन्होंने मेरे को अपने अंदर घुल मिला लिया था। फिर उनके साथ मैं बैठने लगा। फिर वो जब ये सब काम करते थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई आप ये सब कैसे करते हो, क्या करते हो, ये पैसे कैसे कमाते हो आप इसमें? तो उन्होंने मुझे तरीके बताए कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो फिर मैंने भी जानने की कोशिश करी कैसे होता है। फिर मैं धीरे धीरे जब स्कूल में था मैं, तब मैंने 10-10 रुपये से खेलना शुरू करा था सट्टा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जब मेरे को ज़्यादा नशे की लत, इसकी सट्टे की लत लगने लगी, फिर मैं उसके आगे और ज़्यादा पैसों को खेलता गया, और ज़्यादा पैसों को खेलता गया। लेकिन इसमें ये है कि भूख बढ़ती है जुए की। मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि चलो आप 1-2 लाख रुपए जीत गए तो आप बंद कर दोगे, फिर आप और ज़्यादा बड़ा खेलोगे? नहीं मैडम, अगर आज आदमी अगर जीत भी जाता है 1-2 लाख रुपए, तो वो कल 4 लाख रुपए दे आएगा। ये फैक्ट है इस जुए का। आपने 10 रुपए से शुरू किया था? हाँ जी, 10 रुपये से शुरू करा था। आपने हाईएस्ट कितने का लगाया था? हाईएस्ट मैम मैं अपने घर से इस टाइम पे 10 से 15 लाख रुपए लेकर दे चुका हूँ। 10 से 15 लाख रुपए घर से लेकर दे चुके? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक आपने जितनी बार भी सट्टा लगाया है, आप कितने पैसे जीते हैं, कितने हारे, क्या रेशो ज़्यादा रहता है, जीत का या हार का? मैम जिस दिन जीत होती है उस दिन तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि वो कितने पैसे जीते हैं आज। पर जिस दिन हारते हैं ना, उस दिन रात को नींद भी आना मुश्किल हो जाती है। हार गए एक बार तो फिर उसके बाद हार ही होती है। जब आदमी जुआ शुरू करता है तब वो 4-5 दिन बहुत खुशी में रहता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। फिर जब वो उसका 5वां दिन चालू होता है ना, तो फिर उसके बाद वो जब हारता है तब फिर उसको समझ आता है कि हाँ, जुआ नहीं है किसी का। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे जितनी बार भी आपने खेला है, ज़्यादा बार आप हारे हो या जीते हो? क्या रेशो रहता है, हार ज़्यादा बार मिलती है या जीत ज़्यादा बार मिलती है? मैम हार ज़्यादा बार मिलती है। जीत अगर मैम हफ्ता होता है ना, हफ्ते में जैसे जीत 2 दिन है, 4 दिन हार है। अच्छा, ऐसा होता है मैम जुए में। तो जैसे मुझे ये बताओ कि आपके घर वालों को तो पता ही होगा कि आप ये सट्टा खेलते हो, तो वो क्या कहते हैं? डांटते नहीं हैं आपको? मना नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, वो जैसे अब मैंने कई बार ऐसे मैंने पैसे जब लिए तो मैंने बोला था कि मेरे से गलती हो गई, तो फिर उन्होंने बहुत बार मेरे को वो मना करा कि मत करा, अगर ये सब गलत चीज़ है, बहुत प्यार से समझाया। लेकिन मैं उसके बाद भी नहीं माना, मैं फिर भी खेलता रहा। पर इस टाइम पे जो हालत है मैम, वो मेरा दिल जानता है। बहुत हालत ख़राब होती है मैम जब आदमी ये पैसे बहुत ज़्यादा हार जाता है तो जुए में। तो आप ऐसे बंद क्यों नहीं कर देते? जब आपको पहली बार पता चला कि चलो आप हार गए हो, जो भी अमाउंट आप हारे होगे मुझे नहीं पता, तो उसके बाद बंद क्यों नहीं किया कि ये तो गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए? मैम जुआ इज टाइप लाइक ऑफ नशा। अच्छा, ये भी एक नशा है? ये भी एक नशा है। इसमें जब आदमी जब कभी जैसे मैच का जुआ है, मैच जब होते हैं तब जैसे आदमी वेट करता है सुबह से ही, जो जुआ खेलना होता है ना जिसने, वो सुबह से ही वेट करने लग जाते हैं, यार मैच कब है, मैच कब है, मैच कब है। तो जब शाम को 7:30 बज जाते हैं ना, तो उसके लिए जो वो मैच के 4 घंटे होते हैं ना,
जो मैच के 4 घंटे होते हैं उसके लिए वो बहुत आनंददायक होती है पूरे दिन के मुकाबले उसको, क्योंकि उसी में सिर्फ उसको जुआ ही दिख रहा होता है। जब वो जुआ खेल रहा होता है तो वो आसपास की दुनिया भूल जाता है, वो अपने घर वालों तक को भी भूलने की कोशिश पूरी हो जाती है। तो ऐसा होता है कि आदमी बहुत कुछ खो देता है इसमें जुए में, और किसी अपना भी कोई नहीं रहता जुए में। जब जीतोगे तो दुनिया पीछे पड़ी रहेगी, वाह वाह जीत गया, हारेगा तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप 15-16 साल के थे जब आपने सट्टा लगाना शुरू किया था, तो ये तो पढ़ाई का दौर होता है, तो आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगता था? मैम पढ़ाई में तो थोड़ा दिल कम लगता था मेरा, लेकिन मैंने जब मेरे को ऐसी संगति मिल गई तो फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई और मैं जुए के इस नशे में घुस गया। आप सिर्फ अभी 22 साल के हो, मेरे ख्याल से 21 या 22 साल के हो जैसा आपने बताया। इतनी छोटी सी उम्र में जब लोग कॉलेज कर रहे होते हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे होते हैं, अपने करियर को बढ़ाने की सोच रहे होते हैं, उस उम्र में आप सट्टे की लत में हो, तो आपको ये सब सोच के कैसा लगता है अपने आप के लिए? मैम मैं तो बस यही कहूँगा, किसी से भी कहूँगा या अपने लिए भी कहूँगा कि बस भगवान करे कोई जुआ ना खेले, और जो जुआ खेलता है ना वो छोड़ दे जुआ, क्योंकि ये ऐसी लत है कि आदमी को कहीं भी जाके गिरा सकती है और आदमी के घर तक बिकवा देती है। सो मैं सबको यही सब बोलूँगा कि कम से कम जुआ खेलें, अगर खेलते भी हैं तो कोशिश करें कि ना खेलें। मेरा यही सजेशन होगा सबसे। तो क्या मुश्किल क्या आती है, मतलब जैसे आपको खुद पता है, आप खुद कह रहे हो कि मेरे हालात मैं जानता हूँ, बहुत दुख इस वक्त आप झेल रहे हैं, तो फिर क्या चीज़ है जो आपको रोक नहीं पा रही है सट्टा खेलने से? मैम जब क्या होता है, जब आदमी धीरे धीरे पैसे हार जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या होता है कि यार अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ। अगर उसके पास कोई कारोबार नहीं है, अब जैसे मैं हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ जुआ खेलता हूँ, क्योंकि वो मैंने रोजी बना ली है एक तरीके से। मान लो जो जुआ खेलता है ना, अगर उसके पास 4 दिन पैसे आ जाएंगे तो वो ये सोचने लगेगा कि अब यही मेरी रोजी हो गई, यही मेरी रोजी रोटी है, अब मैं इसी से पैसे कमाऊंगा और इसी से घर चलाऊंगा, इसी से दुनिया को चलाऊंगा और अपना भी खर्चा इसी से चलाऊंगा। वो यूँ सोचने लगता है। तो मतलब शॉर्टकट लेने लग जाते हैं कमाने के लिए कि बिना मेहनत करे बहुत सारा पैसा कमा लिया जाए। हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में कितनों की कमर खुद जाती है, लोगों के घर तक बिक जाते हैं। मैंने जो अपने सामने एग्जांपल सुने हैं, लेकिन मैं खुद पे अफसोस करता हूँ कि मैंने इतना गलत क्यों करा। मैंने बहुत गलत कर दिया, जो मेरे को मेरी संगति मिली बहुत गलत मिली। अफसोस है आपको कि आप इस लत में क्यों पड़े? मैम बहुत ज़्यादा अफसोस है। जब मैम किसी के घर से पैसे जाते हैं ना, तो वो तो उसे ही पता होता है कि हाँ कि भाई पैसे जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका माहौल कुछ ऐसा मिल गया था, आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए थे जिन्होंने आपको इस लत में डाल दिया, तो उन्होंने कहा था कि चलो सट्टा लगाओ आज, ऐसा कुछ होता था? हाँ, जैसे कि या देखकर मन करता था, अरे ये लगा रहे तो मैं भी लगा लूँ? हाँ, जैसे कि अब जैसे एक दिन उन्होंने मेरे सामने कर रहे थे, जैसे सट्टा खेल रहे थे, तो ऐसा उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं इनके पास, मैं भी करके देखता हूँ। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैंने 20, 30, 40, 500, 1000 ऐसे कर करके शुरू करा। तो फिर मैं धीरे धीरे माइनस होता चला गया। पहले पैसे मिले, 2-4 दिन पैसे मिले, उसके बाद फिर मैं ऐसा लॉस खाया कि मेरे समझ में नहीं आया। फिर अभी तक उभर नहीं पा रहे हो? अभी तक उभर नहीं पा रहा हूँ। पैसे आते हैं अभी भी, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खुशी देकर जाते हैं, और 5वें दिन ऐसी बुराई देते हैं कि आदमी सिर पकड़ के रोता है। फिर सीधा सिर पकड़ के रोता ही रोता है, 100% रोता है। अच्छा, जैसे आप तो फंस गए चलो इस लत में, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो ऐसे युवा हैं जो इस लत में पड़ रहे हैं, शॉर्टकट में पैसे कमाने की वजह से इस चीज़ को अपना रहे हैं, सट्टा लगाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई और बहनों, जो भी अगर कोई सट्टा या जुआ खेलता है वो कम से कम खेले, नहीं तो नहीं खेलता तो ना खेले, बिल्कुल भी ना खेले। जिसको लत है वो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करे, और जो खेलता है, वो जो नहीं खेलता वो बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करे इस लाइन में, जो क्योंकि ये लाइन है, ये सीधा बंदे को ले डूबती है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता चलेगा इनफैक्ट कि मेरे मम्मी का क्या हो रहा होगा घर पे, मेरे पापा को हो रहा होगा। आपको सिर्फ ये लगेगा कि बस जुआ जुआ जुआ, मतलब सारे रिश्ते नाते नज़र ही नहीं आते, सब अनदेखा हो जाता है। अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया है,
आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया है और घर वाले बोल रहे हैं ना कि यार वो घर पे कोई रिश्तेदार आया, वो सामान ले आ, आपका वो तक लाने को मन नहीं करेगा कि भाई अभी मेरा जुआ चल रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जो बंदे की कंडीशन होती है, बंदा जैसे मैंने बताया सुबह से ही वेट करना चालू कर देता है। ओ यार 7:30 बजने वाले हैं, मैच चालू होगा, कैसे खेलेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा बंदा सोचता है। फिर वो उसको दिमाग में पूरा दिन वही घूमता है। तो ऐसी टेंशन लेके भी क्या करना कि जिससे घर बर्बाद हो। मात्र 22 साल का एक युवा, आप देख सकते हो कि 4 से 5 साल पहले से सट्टे की लत में इस तरह से गिरफ्त हो चुका है कि अभी वो सट्टे में पूरी तरह से डूब चुका है। कितने लाख का कर्ज उस पर और उसके परिवार पर है, ये भी आपने सुना। इस खबर को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में जो भी गंदगी फैल रही है, जो भी सट्टे और नशे की लत युवा को अपनी चपेट में ले रही है और उसका नतीजा क्या होता है, वो हमने खुद ऐसे शख्स की जुबानी आपको सुनाया जो सट्टे की लत की गिरफ्त में है इस वक्त। इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं, समाज को इस तरह से जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो दीमक है हमारे समाज को जो खाने का काम कर रही है, फिर चाहे वो नशा हो, सट्टा हो या फिर जुआ हो, ये दीमक हमारे समाज को धीरे धीरे खाने का काम कर रही है। और इस वीडियो के माध्यम से और इस खबर के माध्यम से हम सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि इस तरीके की गंदी लतों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे कि इस शख्स ने बताया कि किस तरीके से इसकी जो संगत थी वो गलत थी, उन लोगों ने इसे नशे में डाला, उसके बाद सट्टे में डाला, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। इसे जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये हमारे समाज की एक ऐसी काली सच्चाई है जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये हमारे समाज का जीता जागता उदाहरण है। हमारे देश का युवा, जिसे हमारे देश को कामयाब बनाने के लिए काम करना चाहिए, दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, वो इस वक्त सट्टे की या फिर नशे की लत में गिरफ्त नज़र आ रहा है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।